जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार क्लास 12th है ने टॉपिक डिटर्मिनार के बारे में है ने चर्चा कर रहे हैं। भाई मैं जो कंसेप्ट दिया हूँ है ने उस पर अगर आप लोग सही ढंग से वीडियो देखे होंगे, सही तरीके से देखे होंगे, ध्यानपूर्वक रूप से देखे होंगे तो कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होगा और नहीं हुआ होगा। अगर नहीं देखे होंगे बंदे, जहाँ तहाँ से भी वीडियो देखे होंगे है ना, तो प्रॉब्लम तो आएगा लेकिन उतना ढंग से आप लोग नहीं समझ पाइएगा है ना। इसलिए अगर वीडियो देखते हैं तो पर डे वीडियो देखिए है ना, और पर डे लेक्चर यानी कि देखिए तभी समझ में आएगा। मेरा बताने का मतलब ये हुआ कि जितना मैं लेक्चर बताया हूँ है ना, जितना मैं लेक्चर दिया हूँ, अगर सही ढंग से वीडियो आप देखे होंगे तो कुछ मैथ आपसे सोल्व होगा है ना। प्रयास कीजिएगा है ना, हुआ होगा नहीं, यानी अगर प्रयास यानी बनाइएगा तो कुछ सोल्व होगा है ना। और कुछ देने के लिए मैं जा रहा हूँ। मैं यानी कॉलम यानी रो यानी प्रथम रो, सेकेंड रो, थर्ड रो है ना, अगर अदल बदल करते हैं, माइनस प्लस करते हैं, उस पर अगर मल्टीप्लाई यानी कि कुछ भी यानी 2, 4, 5 कुछ भी अपना मर्जी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। कॉलम में, रो में भी वही बात है ना। इस पर मैं विचार किया हूँ, इस पर मैं मतलब कि बताया हूँ है ना। अब मैं बताने के लिए जा रहा हूँ जो आप लोग थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा है ना। कुछ मैं रूले बताता हूँ, यानी कि कुछ इसको लेट है ना, लेट डेल्टा बराबर है ना, इसको हम लोग इस तरह से करते हैं x बाई जेड है ना, a b c x बाई जेड है ना। यानी अगर कहने का मतलब मेरा है ना कि फर्स्ट यानी फर्स्ट रो और इसमें थर्ड रो है ना सेम दिखाई दे रहा है ना। फर्स्ट रो और थर्ड रो तो सेम दिखाई दे रहा है। मैं अगले यानी पिछले वीडियो में भी बताया हूँ, पिछले लेक्चर में भी बताया हूँ कि इसका परिणाम 0 हो सकता है ना। तो कहने का मतलब मेरा क्या है बंदे, जो मैं बताने के लिए तो अगला क्या है जो देखना है ना। अगर प्रश्न लेट है ना इस तरह से रहेगा है ना, डेल्टा बराबर है ना, अगर बंदे रहेगा 2, 3, 5 है ना, इस तरह से रहेगा 3, 2, 5 है ना, और रहेगा 2, 3, 5 है ना, इस तरह से रहेगा। तो इसका बनाने से यानी इसका भी यानी जिसे फर्स्ट रो थर्ड रो है ना सेम दिखाई दे रहा है, तो कहने का मतलब है फर्स्ट रो है ना इक्वल टू थर्ड रो एक दूसरे के सेम दिखाई दे रहा, तो इसका भी डिटर्मिनार क्या होगा, 0 होगा। ये बनाने का तरीका है, इसको शॉर्ट समझिए या कंसेप्ट समझिए है ना, ये अपना अपना तरीका है ना। इसमें भी देखो यानी कि फर्स्ट कॉलम सॉरी फर्स्ट रो बराबर है ना थर्ड रो है ना, तो यानी कि सेम है, तो इसका मान 0 होगा। मेरा बताने का मतलब ये हुआ कि अगर है ना एलिमेंट में 9 एलिमेंट होते हैं, 9 एलिमेंट वाला बता रहे हैं, अगर डिटर्मिनार में 2 रो है ना 2 कॉलम अगर एक जैसा दिखाई दे तो सारणी का मान 0 होता है ना। बनाइएगा नहीं, अगर इच्छा कहने का मतलब है अगर आपको डाउट आता है आप लोग बना के देखिएगा है ना। अगर डाउट क्लियर हो जाता है तो यानी कि 2 रो और 2 कॉलम अगर एक जैसा दिखाई दे है ना, 2 रो और 2 कॉलम एक जैसा दिखाई दे तो सारणी का मान 0 होता है। तो अब भाई मेरा कहने का मतलब है रो में किस तरह से हम लोग देखेंगे कि सारणी का मान 0 होगा। लेट डेल्टा बराबर मान के चलो x बाई जेड ए बी सी x बाई जेड इस तरह से रहेगा है ना। तो यानी कि प्रथम कॉलम बराबर है ना थर्ड कॉलम, तो इस सारणी का मान क्या होता है बंदे, सारणी का मान 0 होगा है ना, 0 होगा इस तरह से।
अगर इस तरह से हम लोग देखते हैं लेट है ना डेल्टा बराबर इस तरह से है ना, अगर इस तरह से देखते हैं यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है तो सारणी का मान क्या होगा 0 होगा है ना। तो इसमें क्या लॉजिक है ना, ट्रिक है समझिए या कंसेप्ट समझिए है ना। अगर बंदे कहने का मतलब मेरा है कि इस तरह से हम लोग को एक बार चल देखते रहेंगे और बनाते रहेंगे है ना। उसको रूल 1 मानिए या रूल कुछ भी मानिए, इसको मान के चलो रूल है ना, रूल हम देखते हैं 2। इस तरह से नोट समझिए या कुछ भी समझिए, यानी समझने का तरीका लेट डेल्टा बराबर अगर मेरा 0 0 0 इस तरह से रहे और इन्हें कुछ भी रहे तो इसका भी सारणी का मान 0 होगा है ना। इसमें कोई चौंकने वाला बात नहीं है ना। अगर लेट है ना डेल्टा बराबर इस तरह से अगर बंदे रहेगा, मान के चलो इस तरह से रहेगा है ना 0 0 0 है ना, इस तरह से रहेगा तो इसका भी कोई सोचने वाला बात नहीं है, सारणी का मान 0 होगा है ना। अगर बंदे इस तरह से रहेगा है ना, अगला कुछ और लेट डेल्टा बराबर इस तरह से रहेगा है ना, इस तरह से रहेगा है ना, इस तरह से रहेगा बंदे तो कोई चौंकने वाला बात नहीं, इसका भी परिणाम यानी सारणी का मान 0 होगा है ना। अगर हम लोग इस तरह से इसको मिटाते हैं, अगर इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं लेट डेल्टा बराबर है ना, इस तरह से बंदे देखते हैं है ना, इस यानी कुछ भी रहे इसमें, यानी कॉलम में भी अगर 0 दिखाई दे फर्स्ट कॉलम या थर्ड कॉलम या कुछ भी कॉलम में तो सारणी का मान 0 होता है ना। लेट अगला पॉइंट है ना, अगला इसको अगर इस तरह से हम लोग देखते हैं कुछ भी रहे, इस तरह से हम लोग देखते हैं है ना, कुछ भी रहे तो सारणी का मान 0 होता है ना। अगला इस तरह से हम लोग देखते हैं है ना, इस तरह से यानी इस तरह से हम लोग देखते हैं है ना तो सारणी का मान 0 होता है ना। तो ये बताने का तरीका है और समझने का तरीका है। अब देखो आगे की ओर चलेंगे तो और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा है ना। कुछ समझिए नोट में या कुछ में भी समझिए, आपकी इच्छा। मान के चलो हम नोट देते हैं है ना, किसी भी है ना रो में, किसी भी रो में है ना, रो में 1 1 1 1 है ना, 1 1 लाने के है ना, लाने के कोशिश करें है ना, लाने की कोशिश करें। किसी भी रो में 1 1 लाने की कोशिश करें है ना। इस तरह से हम लोग प्रश्न देखेंगे लेट डेल्टा बराबर है ना, लेट डेल्टा बराबर अगर इस तरह से हम लोग देखते हैं है ना, इस तरह से देखते हैं है ना, अगला इस तरह से हम लोग देखते हैं है ना, इस तरह से देखते हैं, अगला इस तरह से हम लोग देखते हैं है ना, इस तरह से हम लोग देखते हैं है ना। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे यूजिंग बाई है ना। अगर जैसे ये क्या है ना, ये क्या है रो है ना, तो यानी फर्स्ट रो और इसमें क्या फर्स्ट रो सेकेंड रो है ना, इसको हम बोल सकते हैं सेकेंड रो है ना।
इसको हम बोल सकते हैं सेकेंड, है ना, थर्ड रो, है ना। अगर इस तरह से दिखाई दे तो हम लोग क्या चलेंगे, C1, है ना, यानी C1 माइनस, है ना, C2, है ना, इस तरह से चलेंगे। C2, है ना, इस तरह से चलेंगे C2 माइनस C3, है ना। अगर 1 1 दिखाई दे रो में, है ना, तो यानी C1 माइनस C2 बराबर, है ना, C2 माइनस C3 करेंगे। तो, है ना, इस तरह से हम लोग यानी कि रूल को फॉलो करेंगे और चलेंगे आगे और समझ में आएगा। ठीक है ना। किसी भी कॉलम में 1 लाने के कोशिश करें, है ना। किसी भी कॉलम में 1 लाने की कोशिश करें। लेट, है ना, डेल्टा बराबर, अगर इस तरह से, है ना, इस तरह से हम लोग दिखाई दे, है ना, अगला लेट डेल्टा बराबर इस तरह से दिखाई दे, है ना, अगला लेट डेल्टा बराबर इस तरह से दिखाई दे, है ना। तो इसको हम लोग किस तरह से चलना है, यूजिंग बाई, है ना, R1 माइनस R2, है ना, R2 माइनस R3, है ना, घटाएंगे। R1 माइनस R2 माइनस, है ना, ये R3 घटाएंगे। तो आगे और देखिएगा थोड़ा, इसको मैं मिटाता हूँ, है ना। किसी भी रो और कॉलम में, है ना, किसी भी रो और कॉलम में, है ना, एक जैसा अंक या व्यंजक, है ना, एक जैसा अंक या व्यंजक, है ना, लाने की कोशिश करेंगे, लाने की कोशिश करें, है ना, कोशिश करें। अब देखो आगे और समझ में आएगा, देखो किस तरह से, यानी लेट डेल्टा बराबर इस तरह से, अगर 5 है ना, इसको हम लोग इस तरह से करेंगे 1 1 1, है ना, इस तरह से हम लोग चलेंगे, है ना। अगर लेट डेल्टा बराबर इस तरह से A प्लस B, है ना, A प्लस B, है ना, इस तरह से हम लोग करेंगे A प्लस B 1 1 1, है ना, इस तरह से हम लोग चलेंगे, है ना। अगर प्रश्न कुछ ऐसा रहे, है ना, प्रश्न कुछ ऐसा रहे, लेट डेल्टा बराबर इसको इस तरह से, और A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, इस तरह से, है ना। तो इसको A प्लस B प्लस C 1 1 1, है ना। अब मेरा ये मतलब हुआ, है ना, आगे और समझ में आएगा, है ना, कि मैं क्या बताने के लिए चाह रहा हूँ। मैं जैसे करता हूँ भाई वैसे खाली समझ ले जाओ, थोड़ा डिटरमिनेंट टफ है ना,
टफ है, तो यानी कि मैं ये नहीं सोचता हूँ कि आप लोग के टफ देना है ना, यानी मेहनत तो लगे है ना, लेकिन सफलता बहुत अच्छी तरह से प्राप्त हो, है ना, है ना। लेट डेल्टा बराबर 0 0 0, यानी कि 3 एलिमेंट यानी 0 वाला बताए हैं। अगर लाख बाई चांस मिस्टेक से है ना लेट डेल्टा बराबर 0 0 यहाँ कुछ भी रहे है ना, तो इसका परिणाम है ना, तो 0 वाला यानी निश्चित है ना, कि तो पूरा सरल विधि से यानी 0 आएगा। इसको बनाने में यानी पूरा इजी आएगा, इजी नियम से, यानी कि पूरा मतलब कि उतना कैलकुलेशन करने नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे थोड़ा करना पड़ेगा, है ना, इससे थोड़ा करना पड़ेगा। अगर मान के चलो लेट डेल्टा बराबर एगो इस तरह से अगर बंदे मिल जाए, है ना, मान के चलो कुछ भी रहे, है ना, कुछ भी रहे, इस तरह से अगर मिल जाए, है ना, तो इससे थोड़ा है ना, इससे थोड़ा है ना, ये टफ नहीं है, लेकिन ये कुछ है, और इससे थोड़ा और नरम है, और इससे और नरम है ना, तो इस तरह से यानी प्रश्न हो सकता है ना, इस तरह से प्रश्न हो सकता है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ और समझ में। अगर मिस्टेक से लाख बाई चांस लेट डेल्टा बराबर इस तरह से प्रश्न को मिले, है ना, तो और इजी नियम से अगर 0 दिखाई दे तो घबराने का यानी कि हड़बड़ाने का कोई बात नहीं है, अच्छी ढंग से बनाएं, परेशानी नहीं होगा, है ना, यानी कि कोई दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। इस तरह से अगर थोड़ा आप लोग थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस तरह से मिले तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, है ना, इजी ढंग से बना सकते हैं। अब देखो मैं कुछ प्रश्न देता हूँ, मैं जितना मैं यानी कि बताया हूँ, जितना कंसेप्ट दिया हूँ, है ना, मैं तो लिखते चला गया हूँ, बोलते चला गया हूँ। अब मेरा बताने का मतलब क्या हुआ, जो मैं प्रश्न देता हूँ और खुद आप लोग समझिएगा, तभी आप है ना यानी कि आपसे मैथ सोल्व होगा, है ना। अब देखो कुछ प्रश्न देता हूँ। लेट डेल्टा बराबर 1 1 1, है ना, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, इस तरह से एलिमेंट है ना। तो मैं क्या बोला हूँ, है ना, अगर 1 1 दिखाई दे, है ना, रो में या कॉलम में, रो में अगर 1 1 दिखाई दे तो हम लोग किस ढंग से यानी कि है ना सोल्व करना है, जो हम लोग देखते हैं यूजिंग बाई, है ना, R1, है ना, R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, है ना, इस तरह से हम लोग चलेंगे और सोल्व करेंगे, है ना। सॉरी यहाँ पर गलती हो गई भाई, देखो यानी कि रो में दिखाई दे रहा है ना, रो में दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग कॉलम से यानी कि है ना 1 कॉलम माइनस, है ना, सेकेंड कॉलम, इस तरह से करेंगे, है ना, सेकेंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम, यानी रो में 1 1 दिखाई दे, है ना, फर्स्ट एलिमेंट में या सेकेंड एलिमेंट में या थर्ड एलिमेंट में, यानी 1 1 दिखाई दे, है ना, रो में, तो कॉलम से यानी कॉलम पर विचार करेंगे, यानी फर्स्ट कॉलम माइनस सेकेंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम, इस तरह से चलेंगे। अगर मान के चलो कॉलम दिखाई दे, है ना, कॉलम दिखाई दे 1 1 में कॉलम दिखाई दे, है ना, तो यानी कि फर्स्ट रो यानी फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो और सेकेंड रो माइनस थर्ड रो, इस तरह से हम लोग चलेंगे। अब आगे की ओर किस तरह से चलेंगे, जो हम लोग अच्छी तरह से ध्यान देंगे, है ना। कुछ डायग्राम यानी कि इसको अच्छी तरह से यानी बड़ा बनाते हैं। अब यहाँ पर 1 1 1 करते हैं, इस तरह से ए बी सी, ए स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। अब देखो एक कॉलम है ना, तो फर्स्ट कॉलम में क्या है माइनस सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम क्या है ए, तो -1 है ना, सेकेंड है ना, -b है ना, -b स्क्वायर, कोई दिक्कत है ना। अब देखो ये क्या है थर्ड कॉलम, ये सेकेंड कॉलम कितना कर रहा है -1 है ना, -c है ना, -c स्क्वायर, इस तरह से है ना, यानी कि 16। अब इसको और अच्छी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे अच्छी ढंग से, तो और बेहतर होगा, है ना। अब देखो 1 1 1 यानी कि 0 माइनस प्लस कट गया, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, इस तरह से हम लोग मैथ को सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी, बी माइनस सी, यहाँ पर इस तरह से करेंगे। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर करेंगे। अब कुछ इस तरह से यानी कि चलेंगे कि कोई परेशानी ना हो, है ना, और इसी नियम से हम लोग चलते रहेंगे। देखो इसमें क्या है ना, इसमें देखो यानी फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम है ना, थर्ड कॉलम है ना, तो कुछ रूल होते हैं तोड़ने का जो हम लोग तोड़ेंगे। 0 0 1 है ना, इस तरह से 0 0 यानी कि 1 है ना, इस तरह से हम लोग चलेंगे। अब देखो -1 है ना, ये माइनस बी है ना, बी माइनस सी, इसको इस तरह से करेंगे। अब आगे की ओर आप खींचेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी है ना, इंटू ए माइनस बी, इस तरह से है। अब देखो आगे और चलेंगे क्या कि b इसको बड़ा यानी कि बड़ा लेके चलेंगे, तभी और समझ में आएगा, है ना। इसको हम लोग बड़ा लेके चलेंगे, बराबर करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से 0 0 0 है ना, इस तरह से करेंगे। अब देखो माइनस बी ए बी माइनस है ना, इस तरह से करेंगे a माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ इसको क्या होगा है ना, इसको क्या होगा जो हम लोग देखते हैं, है ना, इसको यहाँ पर लिख दो और बढ़िया लगे 0 b माइनस सी, है ना। अब देखो इसको a प्लस है ना, इसको इस तरह से करो a माइनस सी, इसको इस तरह से करो 1 पहले से यानी कि 1 है। अब देखो इसको सी स्क्वायर, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसको बस कुछ नहीं किए हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़े हैं, इसको भी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पर तोड़े हैं और जस के तस लिख दिए है ना। अब देखो हम लोग ये देखना है कि किस चीज़ यानी कि कॉमा है, तो ये इसमें कॉमा है जो हम लोग देखते हैं a माइनस बी कॉमा है ना, और एक जगह क्या है ना a प्लस बी कॉमा है ना, सॉरी इसको इस तरह से करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे है ना, यहाँ पर हम लोग है ना किस तरह से करेंगे जो हम लोग देखेंगे बी प्लस सी है ना, बी प्लस सी कॉमा है। यहाँ पर b माइनस सी कॉमा है, इस तरह से चलेंगे तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 2 को कट जाएगा तो क्या बचेगा है ना, यहाँ पर कटेगा तो क्या बचेगा जो हम लोग ध्यान देना 1 बचेगा है ना, 1 बचेगा। अब यहाँ पर कटेगा तो क्या बचेगा a प्लस बी बचेगा। अब देखो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा है ना, और यहाँ पर कटेगा तो b प्लस सी बचेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बंदे, इसको हम लोग जस के तस रख देते हैं है ना, इस तरह से कॉमा हम लोग लेते हैं।
और आगे की ओर चलते हैं। थोड़ा इसको हम लोग मिटा देते हैं, है ना, इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब देखो प्रश्न यानी कि लिखो a माइनस बी इंटू ए सी बी माइनस सी, इसको इस तरह से हम लोग लिखो, है ना, इस तरह से 1 1 सी ए प्लस बी बी प्लस सी सी स्क्वायर। अब देखो इसको किस ढंग से हम लोग सोल्व करना है जो देखना है, ए माइनस बी बी माइनस सी, है ना, इसको इस तरह से हम लोग कर देते हैं। अब इसको ऐसे कर देते हैं। अब फर्स्ट यानी लेते हैं, है ना, इस तरह से। अब हम लोग देखते हैं, इस तरह से लेते हैं, फर्स्ट कर लो, है ना, इस तरह से, यानी कि सी के स्क्वायर माइनस, है ना, माइनस इसको इस तरह से करते हैं बी, है ना, प्लस, है ना, बी प्लस इसको ऐसे कर देते हैं बी प्लस, है ना, मल्टीप्लाई सी, इसको इस तरह से करते हैं। कोई दिक्कत है ना। अब देखो यहाँ पर देखो प्लस माइनस होगा, है ना, माइनस जीरो लेते हैं, है ना। अब जीरो लेते हैं तो इस तरह से फर्स्ट कर लो, है ना, यानी यहाँ पर भी होगा सी स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर होगा ना। देखो यहाँ पर थोड़ा, है ना, फर्स्ट कर लूँ, है ना, फर्स्ट रो, तो क्या होगा 1 के स्क्वायर, है ना, अरे ठीक हो गया। अब जीरो होगा, फर्स्ट कर लो सेकेंड कर लो, है ना, 1 के स्क्वायर सी के स्क्वायर, है ना, इस तरह से होगा। यानी फर्स्ट कर लो, है ना, फर्स्ट कर लो और फर्स्ट कर लो, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो, है ना, तो इसको ये होगा और माइनस में ए प्लस बी इसको, और थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है ना, माइनस यहाँ पर थोड़ा अच्छा ढंग से लिखो यार, है ना, तभी और समझ में आएगा। इसको चलो हम लोग मिटाइए देते हैं, क्योंकि मेरा स्पेस कम है इसीलिए मैं इतना कर रहा हूँ, है ना। इसको a प्लस ए माइनस बी इसको रखते हैं, b माइनस सी इसको रखते हैं, इसको इस तरह से करते हैं, जीरो लिए हैं, है ना, इसको इस तरह से हम लोग करते हैं, जीरो लिए हैं। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कर लो, यानी कि 1 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर माइनस में इसको इस तरह से करते हैं b प्लस सी, है ना, मल्टीप्लाई सी होगा, इसको इस तरह से करते हैं। आगे देखो माइनस में जीरो, अब देखो इसको इस तरह से करते हैं, है ना, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो 1 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर माइनस, है ना, है ना। अब देखो यहाँ पर इसको इस तरह से करें, इसको ये बी प्लस सी, सॉरी, है ना, ए प्लस बी। देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, यानी फर्स्ट, है ना, इसको, हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई सी, इसको इस तरह से करें। अब देखो आ गया +1 का, है ना, +1 का आ गया, तो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, +1 का आ गया, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, है ना, तो b प्लस सी मल्टीप्लाई होगा और माइनस में a माइनस बी। इतना थोड़ा एडवांस इसलिए चले यहाँ पर, है ना, क्योंकि मेरा स्पेस कम है, स्पेस कम के कारण मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है क्या, जो हम लोग देखते हैं, देखो a माइनस बी बी माइनस सी, कुल्हे में अगर गुना करेगा, है ना, तो जीरो आएगा, इसमें भी कुल्हे में गुना करेगा तो माइनस में जीरो आएगा, है ना, प्लस अगर इसमें कुल्हे, देखो यहाँ पर प्लस माइनस खत्म हो गया, है ना, खत्म हो गया। अब देखो +1 यानी कितना आएगा, +1 सी माइनस ए, इस तरह से होगा सी माइनस ए, तो इसमें भी माइनस प्लस खत्म, यानी खत्म हो गया। अब खत्म हो गया बंदे,
तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आगे की ओर देख रहे हैं, यानी कि अगर जोड़ेंगे घटाएंगे तो कुछ नहीं होगा, यानी कि a माइनस बी है ना, b माइनस सी है ना, c माइनस सी, इस तरह से हम लोग का रिजल्ट होगा, है ना। और इस तरह से बनता है भाई। स्पेस कम रहने के कारण आप लोग में यानी दिक्कत हो सकता है, लेकिन दिक्कत तो नहीं हो सकता है क्योंकि आप लोग कुछ समझ सकते हैं, और वो भी 12th का स्टूडेंट है, सीनियर क्लास के है ना। आप लोग तो बेसिक टच होगा, खाली यानी कि समझना है कि क्या आगे स्ट्रक्चर होगा। जय हिंद साथियों। तो रहने दो इतनी फ्रेंड, आगे की ओर बताएंगे, है ना। आप लोग खाली थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, है ना भाई। कहने का मतलब है बताता है तो सभी, है ना, लेकिन किस तरह से कंसेप्ट दिया जाता है, किस अंदाज में स्टूडेंट को बता दिया जाता है कि वो चीज़ अच्छी ढंग से, है ना, ध्यान दीजिए, है ना। अब रहने दो फ्रेंड, विशेष बात कल बताएंगे, है ना।